हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, जीन पियाजे से हमेशा ही सीटेट में और टेट में भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीन पियाजे इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है दिया था, तो उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ये बात तो हमें पता है, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है दिया है, लेकिन उसके सिद्धांत को और भी दूसरे नाम से जो है जाना जाता था। तो वो नाम क्या है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा विकास अवस्था सिद्धांत, यानी कि विकास की अवस्था का सिद्धांत भी जो है जीन पियाजे का ही सिद्धांत का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है। यानी कि पियाजे के हिसाब से व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का, देखिए जीवन के किस भाग का जो है एक विशेष जो है योगदान रहा है, तो वो होता है बचपन। क्या होता है? बचपन। अकॉर्डिंग टू पियाजे जो है बचपन का जो है विशेष योगदान रहता है व्यक्ति के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण नाम माना है। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किन दो बातों की बात की गई है, किन दो बातों को जो है महत्वपूर्ण नाम माना है। तो एक तो संगठन को माना है और दूसरा अनुकूलन को। तो जहाँ भी आपको संगठन व अनुकूलन दिखाई दे क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पियाजे की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। तो तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है औपचारिक या फिर अमूर्त सक्रिय नामक अवस्था। तो अमूर्त सक्रियात्मक, क्या लिखा गया है, ये सक्रियात्मक अवस्था। तो इसको जो है तार्किक चिंतन की क्षमता का जो विकास जो है इसी अवस्था में होता है, औपचारिक या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। किसी भी तरीके से जो है एग्जामिनर आपको दे सकता है, औपचारिक भी दे सकता है, अमूर्त सक्रियात्मक भी दे सकता है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है। तो देखिए, व्यक्ति व वातावरण के संबंध को जो प्रभावित करता है वो भी बाह्य रूप से, तो वो होता है अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तो देखिए, इस नियम के हिसाब से, यानी कि जो अनुकूलन का जो नियम है, तो इसके नियम के अनुसार से बालक किसके साथ में अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तो वो होता है पर्यावरण के साथ में। तो पर्यावरण के साथ में अनुकूलन करने के लिए जो है बालक जो है नियमों को सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। तो देखिए, समस्या समाधान की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त भी बोलते हैं और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का जन्म देखिए कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था वो 9 अगस्त 1896 में हुआ था, यानी कि 1896 हुआ था। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1896 को जीन पियाजे का जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि में विभिन्न ने प्रक्रिया है जैसे प्रत्यक्षीकरण। बुद्धि में जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती हैं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य किससे है। तो देखिए, इसका तात्पर्य होता है संगठन से। किससे होता है? संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता जो है दी जाती है कहलाता है। कि देखिए, दो व्यक्ति हैं लेकिन उन दोनों में से किसी एक को जो है सहायता जो है दी जाती है, तो ये कहलाता है परामर्श। क्या कहलाता है? परामर्श। बिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 85 से कम, यानी कि 85 से कम जो है पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में काफ़ी टाइम जो है देखने के लिए मिले हैं, तो आप इनको जो है अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि पिछड़े बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 85 से कम होती है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं। तो देखिए, वर्तमान में जो निःशक्त बच्चों की शिक्षा होती है उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। वह बच्चे जो समावेशी शिक्षा से संबंधित होते हैं उनको बोला जाता है समावेशी बच्चे। यानी कि जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा को बोलते हैं समावेशी शिक्षा, और जो समावेशी शिक्षा होती है वो किन के लिए होती है, वो होती है समावेशी बच्चों के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है। देखिए अकॉर्डिंग टू टर्मन यहाँ पर बात हो रही है। टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 140 से अधिक। कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। देखिए सामान्य बच्चे तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दोनों की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो दोनों होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110, यानी कि 90 से 110 तक जो है सामान्य बच्चे तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की दोनों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 के बीच में होती है। तो देखिए डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा दिए गए मूल्यांकन को कहते हैं। तो देखिए डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं वो अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए जो मूल्यांकन होता है उसको कहते हैं निरीक्षण। क्या कहते हैं? निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सरकारी संगठनों के नाम या परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से हैं। तो जो सरकारी संगठनों के जो है परामर्श के लिए या फिर सहयोग देने के लिए जो विभाग बनाए गए हैं उनको देखिए उनमें से कौन कौन से। डाइट विभाग है, जिला चिकित्सा है, या फिर मनोविज्ञान शाला, या फिर इलाहाबाद विभाग। ये 3 प्रकार के जो है यहाँ पर विभाग जो है बताए गए हैं। डाइट विभाग है, जिला चिकित्सा है, मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद विभाग है। नेक्स्ट है लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब जैसी धर्मार्थ संगठन क्या हैं। तो जो लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है एंड जो धर्मार्थ संगठन है वो होते हैं गैर सरकारी संगठन। क्या होते हैं? गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता हैं वह बुद्धि लब्धि का जो सूत्र जो है किसने दिया है। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पढ़ सकते हो। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता एंड बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो किसने दिया है। तो वो दिया है टर्मन ने। किसने दिया है? टर्मन ने। तो IQ यानी कि जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है MA/C है, यानी कि जो आपकी मानसिक आयु बटे जो वास्तविक आयु होती है, ठीक है ना, MA/CA होती है और मल्टीप्लाई आपका 100 होता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो इनमें से कौन सा है। तो कभी आपको जो है CA ऊपर मिल जाएगा, कभी MA जो है नीचे मिल जाएगा, कभी जो है मल्टीप्लाई में जो है आपको कुछ और मिल जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है इसमें कि आपको जो है एक जो न्यूमेरिकल है वो दिया जाता है और आपको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना होता है। तो ध्यान रखिएगा जो IQ होता है टर्मन के अकॉर्डिंग वो MA/CA मल्टीप्लाई 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से पढ़ते हैं। तो जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं यानी कि जो आंखों से जो है विकलांग बच्चे होते हैं, यानी कि जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, अंधे बच्चे उनको बोल सकते हैं, तो वो पढ़ते हैं ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि जो है मोस्टली दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही बनाई गई है, उसी के द्वारा उनको जो है सहायता मिलती है। तो दृष्टिबाधित जो बालक हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। अब देखिए श्रवणबाधित का मतलब है जो सुन ना सके, यानी कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है तो उनको बोलते हैं श्रवणबाधित। बालक को पढ़ने के लिए कौन सी भाषा जो है प्रयुक्त की जाती है। तो श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए जो है सांकेतिक भाषा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास का जो सिद्धांत है। देखिए भाषा विकास, जब भी कभी भाषा और विकास एक साथ आते हैं तो भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था चोम्स्की ने। आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा चोम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक। याद रखना है आपको, प्रगतिशील शिक्षा काफी बार पूछी जाती है। प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रतिपादक हैं वो हैं जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए ये EVS में भी आता है, आपका SST में भी आता है। जब आप पेपर 2 दोगे तो जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है वो आपका आर्टिकल 21A में है, 21A में जो है अनुच्छेद में है ये। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। तो जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है वो आपका जिले पर जो है स्थित होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनको डिस्ग्राफिया होता है। नेक्स्ट है एक बच्चा जो SAW यानी कि शाह को वास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है वह ग्रस्त होता है। यानी कि बच्चा शाह को वास पढ़ता है जबकि न्यूक्लियर को वो अनक्लियर, ठीक है, उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, पता नहीं लगा पा रहा है अंतर क्या है। तो ये जो बच्चा है वो ग्रस्त होता है डिसलेक्सिया से। किससे ग्रस्त होता है? डिसलेक्सिया। इसको हम पठन विकार भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्सिया क्या होती है। देखिए डिसलेक्सिया में जो पठन विकार होता है, जबकि अलेक्सिया क्या है वो पढ़ने की जो क्षमता होती है ना उससे जो है रिलेटेड है, यानी कि अलेक्सिया पढ़ने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन लिपि किन बच्चों से संबंधित है। जो ब्रेल लिपि थी, अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन सोल्व किया है, तो जो ब्रेल लिपि थी वो दृष्टिबाधित बच्चों से जो है
संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो कि पोलियो से जो है ग्रस्त थे उनका नाम है रूजवेल्ट। क्या नाम है? रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 PF यानी कि जो 16 PF परीक्षण के जो जन्मदाता है वो कौन है? वो है आपके रेमंड क्रेचर। कौन है? रेमंड क्रेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मनोविज्ञानशाला की जो स्थापना है वह कब व कहाँ की गई थी? जो मनोविज्ञानशाला थी उसकी स्थापना कब व कहाँ की गई थी? तो बात भारत की हो रही है। तो वो 1947 में इलाहाबाद में यानी कि यूपी में जो है हुई थी। 1947 आप याद रख सकते हो। मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए कहाँ की गई थी और कब की गई थी वो तो हम जो इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसमें सोल्व कर चुके हैं कि 1947 में इलाहाबाद में जो है मनोविज्ञानशाला की स्थापना हुई थी। जबकि सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनोविज्ञानशाला की जो स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञानशाला का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? तो जो मनोविज्ञानशाला का संस्था प्रमुख होगा उसको हम पदेन निर्देशक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक से अक्षम यानी कि जो शरीर से अक्षम होते हैं मंदबुद्धि शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक तथा प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो देखिए शारीरिक जो अक्षम बच्चे होते हैं जो शरीर से अक्षम होते हैं वो भी, जो मंद बुद्धि होते हैं वो भी, और जो शैक्षणिक रूप से यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े हुए बालक होते हैं वो भी, और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो भी सारे के सारे क्या कहलाते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञानशाला जो इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं? तो जो मनोविज्ञानशाला है इलाहाबाद में तो उसके संचालन हेतु जो कितने पद सृजित किए गए हैं? तो पद किए गए हैं 2 पद सृजित। कितने पद किए गए हैं? 2 पद जो है सृजित यहाँ पर किए गए हैं। तो 2 पद में जो पहला पद है वो है वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक का, जबकि दूसरा पद है मनोवैज्ञानिक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो जो जिला चिकित्सालय होती है उसकी विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि, अब देखिए जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ बालक है उसकी बुद्धि लब्धि होती है 85 से कम, जबकि सामान्य बच्चे की 90 से 110 होती है। और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बालक है उसकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। तो देखिए 16 PF परीक्षण का जो प्रयोग है वो किसके मापन हेतु किया जाता है? तो जो 16 PF परीक्षण है उसका उपयोग हम व्यक्तित्व मापन के लिए करते हैं, याद रखिएगा। तो व्यवसाय सूचना और अपना बालक समाचार जो पत्र हैं ये समाचार पत्र के नाम है व्यावसायिक सूचना एंड अपना बालक। तो ये जो है किस प्रकार के समाचार पत्र हैं? तो देखिए ये जो समाचार पत्र है वो त्रैमासिक समाचार पत्र है। कैसे समाचार पत्र है? त्रैमासिक समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर मनोवैज्ञानिक समस्याओं से युक्त जो पुस्तकें हैं। तो देखिए एक तो बालाघाट एवं उत्कर्ष। क्या है? बालाघाट एवं उत्कर्ष। निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक तैयार करने के लिए मनोवैज्ञानिक शाला में एक सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। उस कोर्स का क्या नाम है? तो देखिए एक सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है मनोवैज्ञानिक शाला में, उस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। किसमें है? डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में मंडल स्तर पर स्थापना की है। तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में मंडल स्तर पर स्थापना की है। देखिए किसने? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटे विद्यालयों के लिए परामर्श सेवा संगठन का कौन सा प्रारूप उपयुक्त माना जाता है? तो जो छोटे विद्यालय होती हैं उसके लिए परामर्श सेवा संगठन का प्रारूप माना जाता है रेखा संगठन। क्या होता है? रेखा संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो देखिए उत्तर प्रदेश के लिए आपको अगर यूपी टेट दे रहे हो तो आपको जरूर जो है ये पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट है तो याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? वो आया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों को पर्याप्त बाचिक अधिगम बंद करने के लिए बच्चों को दिया जाने वाला अनुदेशन कहलाता है। तो बच्चों को दिया जाने वाला अनुदेशन कहलाता है निर्देशन व परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद बाधित बच्चों का जो डेसिबल स्तर होता है वो कितना होता है? डेसिबल स्तर जो यानी कि जो सुनने की क्षमता होती है तो ये होती है आपकी
-55 से लेकर के 69 डेसिबल तक, यानी कि जो ध्वनि की होती है। बाध्यता का जो प्रतिशत होता है वो 40 से 50% होता है। कम बाधित बच्चों का जो डेसिबल स्तर होता है वो कितना होता है, तो देखिए जो कम बाधित बच्चों का जो डेसिबल होता है वो होता है 35 से 51। तो देखिए यहाँ माइनस नहीं है, 55 से ही जो है 69 है डेसिबल है, जबकि बाध्यता का जो प्रतिशत होता है वो 40 से 50% होता है। लेकिन अगर कम बाधित बच्चों का डेसिबल की स्तर की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका 35 से 51 डेसिबल होता है, और इसमें बाध्यता का जो प्रतिशत होगा वो होगा 40%। तो देखिए गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है, तो गंभीर बाधित बच्चों का जो डेसिबल स्तर होता है वो आपका 70 से 89 यानी कि 70 से 89 डेसिबल होता है, और इसमें बाध्यता का जो प्रतिशत होता है वो होता है 50 से 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है खास, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूर्ण बाधित गहन बाधित बच्चों का डेसिबल कितना होता है। देखिए पूर्ण बाधित गहन बाधित बच्चे, तो उसमें बच्चों का जो डेसिबल स्तर होता है वो होता है 90 से 100 डेसिबल। ठीक है। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो जो आंशिक रूप से शारीरिक रूप से जो आंशिक बच्चे हैं, यानी कि उनमें जो है थोड़ा बहुत ही जो है कुछ जो है कमी होती है, यानी कि आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनको जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में। पिछड़े बच्चों को परिभाषित करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो पिछड़े बच्चों को परिभाषित करने के लिए शैक्षणिक लाभ भी जो है हम प्रयोग करते हैं। पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिसकी शैक्षणिक लाभ दिया शिक्षा अंक 0.5 से कम। यह कथन किसका है, तो देखिए कथन है पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिसकी शैक्षणिक लाभ दिया शिक्षा अंक 0.5 से यानी कि 5 से जो है कम होता है। ये कथन है श्री वर्ल्ड का। किसका है, सिरिल वर्ल्ड का। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा से संबंधित विग हर्स्ट की पुस्तक का क्या नाम है, तो देखिए ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है ये विग हर्स्ट की पुस्तक का नाम है, जो कि स्पेशली प्रतिभाशाली बच्चों से रिलेटेड है। एंड सामान्य बच्चे का जो आईक्यू होता है वो कितना होता है, तो ये क्वेश्चन इसी वीडियो में जो है 3rd टाइम जो है रिपीट हुआ है। सामान्य बच्चे का जो आईक्यू होता है वो 90 से 110 होता है। आई थिंक आप सभी को जो है क्वेश्चन याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्यक्तित्व संबंधी जो TAT परीक्षण होता है उसका जो निर्माण है किसने किया है, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में आया है। तो व्यक्तित्व संबंधी देखिए ये भी आ जाता है कि जो TAT परीक्षण है वो किसका जो है हम जो है किसके लिए उसका यूज करते हैं, तो व्यक्तित्व संबंधी है। ये व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी यानी कि जो आपके होते हैं उसका जो है मापन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मुरे एवं मार्गन ने जो है इसका निर्माण किया था। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है अकॉर्डिंग टू टर्मन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो